दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर सामने वाला जानता हो कि गलत करने से उसे भी नुकसान होगा, फिर भी वह गलती क्यों करता है? आज की कहानी एक ऐसे बिच्छू की है जिसने दूसरों को नहीं बल्कि खुद को ही डुबो दिया। कहानी अंत तक जरूर सुनना क्योंकि इसका सच बहुत कड़वा है। एक घना जंगल था, ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाजें और जंगल के बीच से बहती हुई एक गहरी और चौड़ी नदी। इस नदी के किनारे एक बिच्छू रहता था। बिच्छू बहुत तेज था, बहुत चालाक था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह बिना सोचे समझे डंक मार देता था। उसे खुद नहीं पता होता कि वह ऐसा क्यों करता है, बस कर देता था। एक दिन बिच्छू को नदी के दूसरे किनारे जाना था। वहां उसे भोजन भी मिल सकता था और सुरक्षित जगह भी। लेकिन समस्या यह थी कि बिच्छू को तैरना नहीं आता था। वह नदी के किनारे बेचैनी से इधर-उधर घूम रहा था। तभी उसने देखा कि नदी के पास एक कछुआ आराम से बैठा था। कछुआ शांत था, धैर्यवान था और बहुत समझदार भी। वह बिना जल्दी किए हर बात सोच समझकर करता था। बिच्छू ने मन ही मन सोचा, अगर यह मुझे नदी पार करा दे तो मेरा काम हो जाएगा। बिच्छू कछुए के पास गया और बोला, कछुआ भाई, क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दोगे? कछुआ थोड़ा पीछे हटा और बोला, बिच्छू भाई, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे डंक मार दिया तो मेरी जान चली जाएगी। बिच्छू तुरंत मीठी आवाज में बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसा मैं क्यों करूँगा? अगर मैंने तुम्हें डंक मारा तो मैं भी नदी में डूब जाऊंगा। यह तो मेरे ही खिलाफ होगा। कछुआ सोच में पड़ गया। उसने सोचा, बात तो तर्कसंगत लगती है, कोई अपनी ही मौत क्यों चाहेगा। आखिरकार कछुए ने दया दिखाई और बिच्छू को अपने पीठ पर बैठा लिया। धीरे धीरे वे नदी के बीच पहुंच गए। चारों ओर पानी ही पानी, नीचे गहराई, ऊपर शांति, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक बिच्छू ने कछुए को डंक मार दिया। कछुआ दर्द से तड़प उठा। ये तुमने क्या किया? अब तो हम दोनों मर जाएंगे। कछुए की आंखों में दर्द था, विश्वास टूटने का दुख था। डूबते हुए बिच्छू ने कहा, मुझे माफ कर दो। मैं जानता था कि इससे हम दोनों मर जाएंगे, लेकिन यह मेरी फितरत है। मैं चाह कर भी खुद को बदल नहीं पाया। कुछ ही पलों में कछुआ कमजोर हो गया और दोनों नदी में डूब गए। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव कभी नहीं बदलता। वे जानते हैं कि उनका गलत व्यवहार उन्हें भी नुकसान पहुंचाएगा, फिर भी वे वही करते हैं। ऐसे लोगों पर दया नहीं, समझदारी जरूरी है। हर मीठी बात सच्ची नहीं होती, हर तर्क भरोसे के लायक नहीं होता और हर इंसान बदल सकता है, यह जरूरी नहीं है।